हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो करंट फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनकी एनर्जी क्या हैं और वो नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, ये मैंने टॉपिक रखा है, ठीक है। और आज मैं पिकअप पाइल करने वाली हूँ, यानी कि सारे स्टार साइन के लिए ये रीडिंग हो रही है, ठीक है। तो जिस कार्ड में आपका स्टार साइन है, यानी कि आपकी राशि जिस कार्ड में आती है उसको चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स रखे हैं, इसमें सारे ऑल साइंस हैं, ठीक है। मैं पहले बता देती हूँ। सबसे पहले येलो कार्ड है हमारे पास, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। आपको आपका साइन चूज़ करना है, ठीक है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, अर्थ साइन, ग्रीन कलर का कार्ड। नंबर 3 है पिंक कलर का, एरीज लियो सेजिटेरियस, फायर साइन, ठीक है। और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, वाटर साइन, ठीक है। आपको अपना स्टार साइन जिसमें आता है वो चूज़ करना है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनकी एक्शन भी देखेंगे, एनर्जीज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। रीडिंग में जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कनेक्ट कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत भी करते हैं तो पे कर सकते हैं। किसी भी बात को लेके स्टक हैं तो आप मेरे से राय ले सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं ये कहूँगी कि ये कार्ड्स जो है पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, ठीक है। ये भविष्य नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगे अपनी रिजल्ट, अपनी डिसीजन लेने में, ठीक है। तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी उन लोगों के लिए भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, ठीक है। तो इंडिया वालों के लिए तो है ही, बाहर वालों के लिए भी बहुत ही अफोर्डेबल लगेगा उनको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए 4 पाइल्स है, आप चूज़ कर लीजिए। मैं पाइल 1 से मिलती हूँ, ठीक है। हेलो गाइस, जिनका भी साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अगर आपका स्टार साइन है तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये एयर साइन वालों के लिए जनरल रीडिंग होगी, ठीक है। जितना आपसे मिले उतना ही मैच कीजिएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। एनर्जी देख लेती हूँ सबसे पहले मैं, ठीक है। यूनिवर्स बट गाइड कीजिए मुझे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, एयर साइन वालों के पार्टनर किस एनर्जी में है, गाइड कीजिए। ओके। नंबर 1, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ओके। गॉडेस ऑफ द मून, पेशेंस, ओके। और बॉटम में हमारे पास है कॉर्नोकॉपिया, ओके। ओके, जिनके भी पार्टनर एयर साइन के जो पार्टनर हैं वो उनका कोई भी साइन हो, ये रीडिंग उनसे मैच हो सकती है, ठीक है। ये मेरी ऑल साइन, जो मेरी जो सारी रीडिंग्स हैं वो टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर जो एयर साइन हैं, जिनकी राशि एयर साइन, मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप हिंदी में बताइए एयर साइन मतलब जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि, कुंभ राशि और तुला राशि, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस होता है इसका मतलब। और डेफिनेटली इनके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या होगी अभी इस वक्त में, जहाँ जहाँ तक देख पा रही हूँ, ये जो है बहुत बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हो। बहुत स्पिरिचुअली अवेकनिंग इनमें चल रही है, ठीक है। कोई ऐसा काम करते हैं जो कि लोगों को हील करता है, ठीक है। नंबर 41, नंबर 52, नंबर 16 और नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये किसी की एज भी हो सकती है आप लोगों में से, ठीक है। लेकिन ये जो इंसान है, इनके क्राउन चक्रा में एक अजीब सी एक नयापन आ रहा है जो कि आपके लिए क्लियरिटी दे रहा है। मैं यहाँ पे कहूँ तो ये बहुत अपने अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। इन्होंने आपको लेट गो कर दिया है। आपने, मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ पे वो अपनी मनमर्जी कर रहे थे, तो आपके पार्टनर ने आपको फ्री छोड़ा है। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप जो भी करेंगे उनको, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन्होंने आपको लेट गो करा है, ठीक है। वो अपने आप में मस्त हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई ऐसा काम करें जिसमें इनका मन लग रहा है, ठीक है। एक्चुअली जो सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई इंटरेस्टेड काम कर रहे हैं जिससे इनका मन लग रहा है। और डेफिनेटली जैसे किसी का कुछ भी काम हो सकता है। मुझे यहाँ पे बहुत से लोग स्पिरिचुअल कोई काम करते नज़र आ रहे हैं, किसी में धार्मिकता बढ़ रही है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई इस तरह का काम कर रहा है जिससे कि इनका इंटरेस्ट है। कुछ टैरो कार्ड रीडिंग से, मतलब कुछ ऐसी नई पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें इनका इंटरेस्ट जागा है और ये आपको लेट गो कर रहे हैं। आपको भूले नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही, प्यार बहुत है, लेकिन इन्होंने अपने अंदर झांक के शुरू कर दिया है, झांकना शुरू कर दिया कि इनकी इंट्यूशन क्या कहती है आपके लिए, ठीक है। और आपके लिए डेफिनेटली इनकी इंट्यूशन
इस तरह से कहती है कि आपके अंदर इनका कुछ ना कुछ एक कण है जिससे कि आपसे कनेक्टेड रहते हैं, चाहे ये कितनी कोशिश कर लें ये आपसे दूर नहीं जा सकते, ठीक है। ये गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो कि इनको आपसे कनेक्टेड रखती है, ठीक है। इनको भी मालूम है और कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है कि आपसे बहुत लगाव महसूस करते हैं। और डेफिनेटली देखिए 16 नंबर का कार्ड पेशेंस का कार्ड है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून कहूँ कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके इंट्यूशन ने कहा नहीं रास्ता चेंज कर लो, कुछ अजीब सा लग रहा है, ठीक है, इस रास्ते से नहीं जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे, तो जो आपका जो गट फीलिंग कहती है, आपकी जो इंट्यूशन कहती है, वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। और अब आगे जाके आपको पता चला कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम था और आप बहुत बहुत लेट होने से बच गए। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो है आपके पार्टनर के साथ चल रही है और इनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती जा रही है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि इनकी मतलब पावरफुल इनके सेंसेस होते जा रहे हैं। और डेफिनेटली देखिए पेशेंस का कार्ड मुझे यहाँ पे, अब उन्होंने आपके रिलेशनशिप में पेशेंस रखना शुरू कर दिया है। पेशेंस क्या होता है ये सीख लिया और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो इंसान है बहुत ही धैर्य से आपके आने का वेट कर रहे हैं। इनको पता है कि आप इन्हीं के हैं और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये लगाव इनके हैं या नहीं ये मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारे कमेंट आते हैं। ये सोचते हैं कि आप कहीं नहीं जाने वाले, ये इन्हीं के हैं, ठीक है। आपको ये डेफिनेटली एक ऐसे मुकाम पे आ गया रिलेशनशिप जहाँ पे आप इनको ना तो भुला पाते हैं, ना आप आपसे ये पीछा छुड़ा पाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये कोई विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, कॉर्नोकॉपी है। यहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग, कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाला है। जब इन्होंने देखिए जिस चीज़ के पीछे पड़ते हैं ना वो कभी हाथ नहीं लगती, लेकिन हम उसके प्रति जो करना होता है काम कर देते हैं और फिर पेशेंटली चीज़ों का वेट करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे हाथ कुछ ना कुछ लगता है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इसी हालत में है कि इन्होंने बहुत मेहनत की आपके रिलेशनशिप पे, अब ये आपकी तरफ से देखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि आप इस बात को जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं। मुझे लगता है कि ये मेडिटेशन देखिए अगेन रेस्ट एंड रिजुवेशन की पोजीशन पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ये आपकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि कोई इनकी विश फुलफिलमेंट आप करेंगे इनको डेफिनेटली ये बहुत कॉन्फिडेंस हुआ है आपके बारे में कि आप इनके अलावा किसी के नहीं हो सकते। इवन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, लेकिन ये अपने मन में ये सोचते हैं कि आप इन्हीं के हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं कार्ड थोड़े से, इनकी करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है। एनर्जी मैंने बता दी है आपको, ठीक है। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं और नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। एयर साइन वालों की करंट जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी बताइए यूनिवर्स, करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे एयर साइन वालों के लिए, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए ओके मेरे पास कार्ड आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे करंट फीलिंग्स, वाह किंग ऑफ वॉन्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। देखिए आप करंटली क्या सोच रहे हैं इनके माइंड में। देखिए यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स है, एक्शन भी मैं देखूंगी इनके माइंड में। देखिए आपको लेके हमेशा कन्फ्यूजन रहा है, लेकिन ये ओवरऑल ये कहते हैं कि कन्फ्यूजन तो बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो चॉइसेस आपके पास हो सकती हैं, इनके पास हो सकती है, लेकिन ये अपनी मर्जी का करेंगे। जो इन्होंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दिया और डेफिनेटली ये अपनी मर्जी का करेंगे, ये अपने हिसाब से चलेंगे। ये आपके प्रति बहुत पैशनेट है और डेफिनेटली आप बहुत गुड लुकिंग है, इसलिए ही नहीं कि आप गुड लुकिंग है, बल्कि आप इनको बहुत मन से पसंद आते हैं और इनका कनेक्शन और आपका कनेक्शन कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको लगता है इनकी तरफ से, ठीक है। तो ये आपके प्रति फीलिंग क्या रखेंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी तरीके से आपको चलाएंगे, ठीक है। अपने तरीके से आपके प्रति एक्शन देखें। एक्शन का कार्ड होता है किंग ऑफ वॉन्स, ठीक है। यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, लेकिन साइन कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर रहे हैं, यानी कि मुझे लगता है कि आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, तो देखिए मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि किसी न किसी चीज़ को कट ऑफ करने की इच्छा रखते हैं अपने जीवन में से, उन चीज़ों को जो इनको सर्व नहीं कर रहे हैं उनको कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कह के करना चाहते हैं, यानी कि कुछ आपको बताना चाहते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। आपको लेट गो क्यों किया है, क्योंकि आपके प्रति ये एक्शन देखना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके प्रति एक्शन तभी लेंगे जब ये आपके प्रति आप एक्शन लेते हुए दिखे इनको, ठीक है। ओवरऑल ये आपके साथ तभी चलेंगे आगे जब आप इनके प्रति एक्शन लेंगे, ठीक है। इनकी मर्जी मैं बता रही हूँ, अभी यही है इनकी करंट फीलिंग्स कि आप अगर इनके लिए एक्शन लेते हैं तो ये अब आगे एक्शन लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। लेकिन प्यार नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, प्यार है, आपके प्रति प्यार है। आप इनके लिए कुछ ऐसा करें ही चाहते हैं कि जो जिससे इनको आपके प्रति कॉन्फिडेंस बढ़े कि आप इनके ही हैं और इनके प्रति एक्चुअली इनको कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपके प्रति कई बार इनको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि आपके एक्शन इस तरह से होते हैं कि चाहे आप इनके हो लेकिन आपके एक्शन कुछ नहीं होते हैं, तो ये एक्शन देखना चाहते हैं। और मुझे टू ऑफ कप्स एनर्जी यही लग रही है कि आपसे प्यार बताना चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं और डेफिनेटली आप ये करंट एनर्जी है इनकी, डेफिनेटली कुछ ऐसा ही कुछ कहेंगे कि यस आप अगर एक्शन लेते हैं तो हम प्यार दिखाएंगे, अदरवाइज़ नहीं दिखाएंगे।
चलिए इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आपसे नई शुरुआत होगी इनकी बहुत जल्द, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, कॉर्नोकोपिया। कुछ ना कुछ आपकी कोई विश है दोनों की जो कि पूरी होने वाली बहुत जल्द, ठीक है। 11-11 का कार्ड है यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 1 नंबर है, ठीक है। यहाँ भी 1-1 की एनर्जी है। बहुत जल्द आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली, कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। चलिए इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं विद इन 2-3 डेज़ में। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। ओके, मैं इस तरह से निकालती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जो भी हार्ट ब्रेक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स जीत का कार्ड होता है, ठीक है। ये इनको पता है कि आपके साथ आने में इनको बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये आपसे नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। एक नया स्टार्ट आपसे चाहते हैं। किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, इनका हुआ है चाहे आपका हुआ है, हो सकता है कि किसी और पर्सन की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप में, ठीक है। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, लेकिन सबके लिए नहीं। लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी ने इनका हार्ट ब्रेक किया या किसी भी बात से ये दुखी हैं, तो डेफिनेटली उस दुख से बाहर आके आपको एक पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक छोटा ऑफर देंगे, आपकी तरफ इशारा देंगे, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ये आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सक्सेस आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ये हार्ट ब्रेक झेल रहे हैं तो कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी इंडिकेशन देती है कि इनके करियर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण ये बहुत दुखी हैं, ठीक है। कोई लॉस हुआ है, कोई बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप में कोई लॉस हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन दुखी इसी बात से हैं और एक्शन भी इसीलिए लेते हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं जिनको आपको बताना सही नहीं समझते, और आपने इनको लेट गो कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ परेशानी में फंसे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये इनके एक्शन थे। डेफिनेटली आपको एक ऑफर आने वाला है और ये आपके साथ जीत देखते हैं, ठीक है। कुछ मैसेजेस लूँगी गाइज, ओनली 4 मैसेज, ओके, क्योंकि आज रीडिंग बहुत लंबी है, ठीक है। चलिए 1, 2, 3 एंड 4, ओके। सबसे पहला मैसेज हमारे लिए है, आपके लिए है, सॉरी मेरे लिए नहीं। तुम ज़िंदगी भर साथ रहोगी ना। ठीक है डियर, तुमसे बेहतर कोई नहीं मेरे लाइफ में, मेरी दुनिया में। वाओ क्या कहने, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। वाओ, गवारा हर कमी हमें न करना प्यार कम। जो भी सिचुएशन है, आप अपना प्यार कम मत करना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके दिल में भी बहुत प्यार है, इसीलिए आप पेशेंसली इनके चीज़ों का वेट करें आपके पार्टनर के दिल में, ठीक है। डिवाइन टाइम, सब कुछ किसी परफेक्ट टाइम पे होने वाला है, कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाली, इसीलिए डिवाइन टाइम का कार्ड है, ठीक है। तो ये थी एयर साइन वालों की रीडिंग, आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी थी। आपको कुछ भी पसंद आता है बिल्कुल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है क्योंकि रीडिंग आपको पसंद आई है, ठीक है। मैं चलती हूँ नेक्स्ट पाइल पे। हेलो पाइल नंबर 2, जिनका भी साइन जो है स्टार साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आप अर्थ साइन के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या है। सबसे पहले एनर्जीज़ देख लेते हैं, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, ठीक है। अर्थ साइन वालों के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। अर्थ साइन वालों के जो भी पार्टनर हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, एनर्जीज़ बताइए यूनिवर्स। अर्थ साइन वालों के पार्टनर की एनर्जी। ओके, मैं निकाल लेती हूँ वैसे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैजिशियन इन द मिरर, ओके। डोर टू स्पिरिट, ओके। एक कार्ड और लेंगे हम, एंजल ऑफ लव, वाओ। और देखिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओवरऑल जो आपके पार्टनर हैं, मैं यहाँ पे ये कहूँगी नंबर 53, नंबर 32, नंबर 49, नंबर 44, या तो कि आप दोनों में से किसी की एज हो सकती है या फिर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल देखिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इनका हार्ट आपके पास ही है, ठीक है। ये किसी और के हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये सोच रहे हैं, ठीक है। करंट एनर्जी इनकी क्या है कि इन्होंने अपना हार्ट आपके लिए रख रखा है, ठीक है। नो मैटर आप में जो भी सिचुएशन है। अर्थ साइन वालों के पार्टनर बहुत डिटरमाइन हो रहे हैं और डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैजिशियन के एनर्जी में, यानी कि एट ए टाइम बहुत सारे काम कर रहे हैं अपनी सक्सेस को लेके। देखिए पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ झेल लिया, लेकिन अब ये मैजिशियन बन के कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में सक्सेस इनके पास आए, और ये सारी चीज़ों को जो इनके डिज़ायर्स है वो पूरी करना चाहते हैं। इसीलिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और कुछ ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत कुछ मेहनत लगेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, मतलब मैजिशियन बनना पड़ेगा, बहुत कुछ मैजिक करना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि इन्होंने पहले नहीं करे, ठीक है। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, आपके जो भी पार्टनर हैं अर्थ साइन, यहाँ पे ये बहुत ही ऐसी जगह से, यानी कि कुछ चीज़ों को ये बहुत
डोर टू स्पिरिट का मतलब ये होता है कि ये भगवान को मानने लगे हैं। कुछ चीज़ों में इनको वाक़ई में ऐसा लगता है कि भाग्य साथ देगा, भगवान इनके साथ है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये बहुत कुछ अपने अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं। मुझे लगता है कि इनमें एक अवेकनिंग से आ रही जो कि आपकी तरफ इनको झुकाव दे रही है, ठीक है। इनको लगने लगा है कि अब प्यार के अलावा ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं है तो फिर वो बेमाना है, ठीक है। जो कुछ भी है, अगर प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनको फ़ील होने लगा है कि इन्होंने अपने दिल के दरवाजे सिर्फ आपके लिए खोल रखे हैं और ये इमोशनली सेटिस्फाई होना चाहते हैं, आपके प्यार को, आपके आपके साथ को अपनाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि इनका फोकस ही सिर्फ आपके ऊपर है। अगर ये मेहनत कर रहे हैं, कोई बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इसमें आपको पाने की इच्छा है, इसीलिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। यानी कि आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत कुछ बन जाना चाहते हैं, आपके लिए सक्सेस पा जाना चाहते हैं, अपने इमोशंस को आपको बताना चाहते हैं, या फिर कोई फैमिली ड्रामा इनके घर में है तो उससे कट ऑफ करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ताकि आप इनकी इमोशंस को, इनकी इनकी भाषा को समझें इनकी दिल की भाषा को समझें, ठीक है। टैरो से भी देख लेते हैं। मुझे और लगता है कि इन्होंने आपको एक ऐसे ऐसे पार्टनर के रूप में देखा है कि आप इनको एडवाइस भी दे सकते हैं, आप इनकी अच्छाई बुराई को जानते हुए भी इनको एक्सेप्ट करते हैं। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपने इनको सिखाई है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब इनका फोकस सिर्फ आप ही के ऊपर है। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, डेफिनेटली आपकी मीटिंग हो सकती है, आप इनसे मिलने, देखिए यहाँ पे एंजल ऑफ लव है, कुछ ना कुछ एंजल्स की ब्लेसिंग्स है जो कि आपके रिलेशनशिप में इनको लगता है कि वो आपको और इनको मिलाना चाहती है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं और भी कार्ड्स इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अर्थ साइन के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अर्थ साइन यानी कि टॉरस, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ठीक है। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, अभी क्या है फीलिंग्स। ओके, ऐसे निकाल लेते हैं हम। दो कार्ड मेरे पास आए हैं, एंजाइटी, 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और एक और मैं लूँगी। ओके, मेरे पास दो कार्ड आए हैं अब मैं क्या करूँ, एक साथ आए तो लेनी पड़ेंगे। देखिए 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, वाह अभी मैं कह ही रही थी आपसे कि कोई विश पूरी करने वाले हैं। और अगेन 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे करंट एनर्जी क्या है, देखिए यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, ठीक है। लेकिन साइन कुछ भी हो, मैच होनी चाहिए रीडिंग। यहाँ पे देखिए इन्होंने पास्ट में कुछ गलतियाँ की है, आपके जो भी पार्टनर हैं उनसे गलतियाँ हुई है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन ये जानते हैं, लेकिन आपसे बोलेंगे नहीं, ठीक है। ये कंटिन्यू आपके रिलेशनशिप में गलतियाँ करते आए हैं, आपको पता है, इनको भी पता है, लेकिन ये आपसे कभी सॉरी नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन आप पूछते हैं कि आपसे गलती हुई है, मानते हो, तो यस, ये उसके लिए मानते हैं तब ज़रूर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। डेफिनेटली मुझे लगता है या तो आप इनके स्पाउस के रूप में पूछ रहे हैं इनसे, जो आपके स्पाउस है उनके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ये जो है पार्टनर आपको अपना परफेक्ट पार्टनर, यानी कि चाहे आप इनसे शादीशुदा हैं या नहीं, ये आपको अपना मैरिज पार्टनर मानते हैं, ठीक है। मैरिज के लिए पार्टनर मानते हैं, और डेफिनेटली इनका ये है कि आपसे शादी करेंगे। अगर ऑलरेडी शादी है तो उनसे आपके बाल बच्चे तक की सोचते हैं ये, ठीक है। इनकी करंट एनर्जी क्या है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आप जैसा इनको परफेक्ट पार्टनर कोई दिखता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, इनकी विश फुलफिलमेंट आप हैं, ठीक है। कोई विश है जो कि आप ही पूरी कर सकते हैं, ठीक है। विश फुलफिलमेंट यानी कि ऐसी आशा जो कि किसी और से पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो कैसी, मतलब स्पेशल इंसान है जिसके, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, यानी कि आप इनकी शादी के लिए परफेक्ट हैं, और इनसे कुछ ना कुछ पास्ट में गलतियाँ हुई है जिसके कारण ये अभी तक एंजाइटी में है, ठीक है। ओवरऑल ये आपके साथ जीत देखते हैं, ठीक है। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, ये आपसे जीत देखते हैं, ताकत रखते हैं कि आपको एक प्रपोजल देंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि करंट एनर्जी में ये चाहते हैं कि आपसे मैरिज के लिए इनको ताकत मिले। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे एट ए टाइम बहुत सारे गोल्स हैं इनके जिनको पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट एनर्जी मुझे इस तरह से लग रही है, ये कुछ ना कुछ आगे तक की सोच रहे हैं। मतलब आपके कनेक्शन में ये देखिए, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी को बताता है, यानी कि ये दूर तक आपके लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही इनसे गलतियां हो गई, मानते हैं, लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए अब आपको लाइफ टाइम रखना चाहते हैं आपके कनेक्शन को, ठीक है। अब ये कोई भी कनेक्शन हो, उसका क्या क्या वो नाम होता है, ये डेफिनेटली आप जानते हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का ये क्या नाम रखना चाहते हैं, क्या क्या मुकाम पे जाना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं इनके। यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन बताइए, अर्थ साइन के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन बताइए। इन्होंने कई बार आपको कहा भी होगा गाइस कि आप मेरे
परफेक्ट पार्टनर हैं, या आप मेरी बीवी हैं, आप मेरे हस्बैंड हैं, इस तरह की बातें। तो देखिए इनके एक्सटेंड देख लेते हैं हम। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अर्थ साइन कितना आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो तीनों ही क्वीन आ चुकी है हमारे पास, 1 2 3, ठीक है, लेकिन 2 चॉइसेस तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इनके एक्शन क्या होंगी, आपको होल्ड करके रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो होता है एक्शन का ही कार्ड होता है, ये सच्चाई कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, ये दिल खोल के आपसे बातें करना चाहते हैं, एक ऑफ़र देना चाहते हैं आपको। सबसे पहले ये कुछ भी हो सकता है, ये गुड न्यूज़ भी हो सकती है कोई, ठीक है, कुछ के लिए कोई गुड न्यूज़ देने वाले हैं। गुड न्यूज़ वैसी वाली नहीं जो आप सोच रहे हैं, नहीं। वो सिंपल वाली गुड न्यूज़ कि कोई भी अच्छी खबर आपको देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ जिद है कि इनकी अब ये अपनी बातें, अपने मन की जो है कोई सच्चाई बताना नहीं चाहते, ठीक है। मुझे ओवरऑल लग रहा है कि इनके फाइनेंस करियर अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए वो बातें आपसे छुपी हुई है, अदरवाइज़ आपके लिए मन में भर भर के प्यार है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स इनकी ओवरऑल एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसी बात आपसे चाहते हैं जो कि, देखिए मुझे यहाँ पे बिल्कुल, ये देखिए कपल आ गया, ये आपसे कोई ऐसे चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई प्लानिंग चल रही है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप दूर रहते हैं तो ये दूर से आपसे मिलने आना चाहते हैं, या फिर आपको किसी डेट पे ले जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये प्रोग्रेस का कार्ड होता है, आपके प्यार में इनको प्रोग्रेस चाहिए, ठीक है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मीटिंग होने वाली है। इनके एक्शन क्या होंगे, तो आपका ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, डेट की प्लानिंग हो सकती है, आपसे घूमने फिरने की प्लानिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे बहुत लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं मीटिंग करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये मीटिंग और इस मीटिंग में मुझे बहुत पैशनेट होगी, और इस मीटिंग में मुझे लग रहा है कि कोई सच्ची बात आपको बताएंगे, दिल की बात, ठीक है, जो कि बहुत दिनों से बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये थी इनके एक्शन। अब मैं सिर्फ 4 मैसेजेस लूँगी, ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, 4 मैसेज देखेंगे, ठीक है। 2 और ले लेती हूँ मैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सबके लिए 4 लिए, आपके लिए हैं, ठीक है, पाइल 1 के लिए भी 4 लिए। चलिए सॉन्ग पढ़िए सबसे पहले। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, सॉन्ग नहीं है ये, इनकी दिल की बात है। चलिए देख, जग घूमिया तेरे जैसा न कोई, ये ऑलवेज फेवरेट सॉन्ग है गाइस। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ये आपके साथ अपना बुढ़ापा देखते हैं। एक्सप्रेस योर इमोशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखिए। तो यहाँ पे ये आपके लिए बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अपने जग को घूम के आ गया, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है, ठीक है। तो लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मैं चलती हूँ पाइल 3 में। हेलो गाइस, पाइल नंबर 3, अगर आपका साइन स्टार साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि आपकी राशि मेष, सिंह और सजिटेरियस यानी कि धनु राशि है, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज़ देख लेते हैं सबसे पहले, एनर्जीज़ क्या है और एक्शन क्या लेंगे, ये तीनों चीज़ मैं देखूंगी, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं फायर साइन वालों के, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि वालों के पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए, ठीक है। अब मुझे कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि मैं हिंदी में नहीं बोलती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, किस एनर्जी में है फायर साइन के पार्टनर, किस एनर्जी में है। चलिए निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द गार्डन एंड द गेट, एंजल ऑफ लव, गॉडेस ऑफ द मून, ओके। और यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। नंबर 30, नंबर 49, नंबर 52, नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मुझे यहाँ क्या लग रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या लग रही है। देखिए ओवरऑल ये अपनी न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ नयापन चाहते हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स मतलब ओवरऑल ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, एक ऐसी अबंडेंस चाहते हैं जो कि इनको खुश करे, इनकी अपनी खुशियों को फुलफिल करे, ठीक है। ये देखिए जानते हैं कि कहीं ना कहीं इनको एक सीमित दायरे में आपके पार्टनर हैं, ठीक है। एक सीमित बाउंड्री बना रखी है इन्होंने, इनको पता है कि अगर ये बाउंड्री क्रॉस करके जाएंगे या गेट खोल के जाएंगे, इनके पास ताले की चाबी भी है, ठीक है। तो ये ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे ये जानते हैं कि आपके साथ इनकी खुशियाँ हैं, लेकिन कुछ सोच समझ के यानी कि अपने आप को कंट्रोल करके ये जानबूझ के आपके पास नहीं आना चाहते, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ रोकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, तो आपके जो भी पार्टनर हैं उन्होंने अपनी खुशियों को दाव पे लगा रखा है, मैं यहाँ पे ये कहूँगी। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा है जो कि बाहर जाके अपनी खुशियाँ बटोरना चाहता है, न्यू बिगनिंग्स करना चाहता है, लेकिन किसी बात को लेके स्टक है, ठीक है। एंजल ऑफ लव, ये इमोशनली किसी से बहुत अटैचमेंट फील करना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे लगता है कि
ये कोई फैमिली इमोशन से भरी हुई, इनके जो फैमिली है उसमें इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है, या किसी ऐसी चीज़ से बाहर आ जाना चाहते हैं जिसमें इनको कुछ नहीं सर्व हो रहा। ठीक है, यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड यही बता रहा है कि इनका ध्यान पूरा फोकस किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे है। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकता है, लेकिन इनकी एनर्जी किसी एक चीज़ पे है। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनको अपनी खुशियाँ मिले, इनके डिज़ायर्स पूरी हो। ठीक है, ये अपने ऊपर फोकस है। आपके जो भी पार्टनर हैं पूरी तरह अपनी खुशियों के ऊपर फोकस है अभी। ठीक है, इनको सिर्फ अपना, देखिए कहीं ना कहीं अपनी सुंदरता पे, कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इनको क्योंकि लगने लगा है कि जीवन में अगर प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, पाइल 1 की भी कुछ कुछ ऐसे आई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये किसी न किसी से इतना लगाव महसूस करते हैं जिसके कारण ये मतलब एक कुछ सीक्रेट है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, जो आपको पता नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि अपने मन में दबा के बैठे हैं, कुछ सीक्रेट है जो आपको बताते नहीं, लेकिन ये किसी न किसी से लगाव महसूस करते हैं, बहुत लगाव महसूस करते हैं, जिससे कि ये चाहते हैं कि ये गेट खोल के बाहर जाएं, लेकिन कुछ अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं। ठीक है, ये सिर्फ आप ही के लिए है ऐसा मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो सीक्रेट है जो आपको पता नहीं। ये न्यू बिगनिंग्स करने वाले हैं, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, ये हो सकता है आपके साथ न्यू ढंग से न्यू लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे ये रीडिंग लग रही है। थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। बहुत सारे कार्ड हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस के करंट पार्टनर जो हैं उनकी करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स पलट के क्यों आए? करंट फीलिंग्स क्या हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स? चलिए देखते हैं। देखिए, हाई प्रिस्टेस आ गया, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया हमारे पास, और एक द वर्ल्ड, और बॉटम में 7 ऑफ कप्स। देखिए ये रीडिंग्स जो है मैं जैसे कार्ड आएंगे वैसे ही पढ़ूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे मून की एनर्जी मुझे बता रही थी किसी से घनिष्ठ लगाव और एक सीक्रेट है कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन में। मुझे यहाँ पे लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको कुछ बातें नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये इनडिसीजन में है। ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि ये कन्फ्यूजन में है। ओवरऑल देखिए इनकी एनर्जी यहाँ पे कोई ना कोई बाहर है। देखिए यहाँ पे तीनों कार्ड देखिए आप। ठीक है, मैं मेरी मर्ज़ी से नहीं बोलती हूँ, मैं कार्ड्स देख के बोलती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको पता नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये किसी न किसी चीज़ से वॉकआउट हो जाना चाहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, यानी कि दिमाग पे प्रेशर रखा है। ठीक है, इन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा है कि प्रेशर से बाहर निकलें, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर है। किसी चीज़ को लेके बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं, ये कन्फ्यूजन में है, इनके गोल्स पूरे नहीं हो रहे, या फिर इमोशनली ये सेटिस्फाई नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए यहाँ पे इमोशनली डिससेटिस्फाई यहाँ पे कोई दिख रहा है। ठीक है, और ये बहुत टॉक्सिक कनेक्शन में है, किसी न किसी पार्टनर से बहुत टॉक्सिक कनेक्शन में है, और मुझे लगता है कि आपसे ही है। ठीक है, यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्रेट मुझे यहाँ पे लग रहा है, इनके दिल में कुछ और है और ये बताते कुछ और है यहाँ पे, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है इन्होंने, कभी कुछ बताना नहीं है। आपको भी बहुत अच्छे से बात नहीं करते होंगे। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, इनके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ये इनडिसीजन में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आपको क्या करा जाए। आप देखिए, इसीलिए गार्डन इन द गेट इनका फर्स्ट कार्ड आया था। इनकी एनर्जी ये है कि अपनी खुशियों को पाने के लिए इनको गेट खोल के जाना पड़ेगा, लेकिन ये एक बाउंड्री है जिसमें ये जाने से डरते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यहाँ पे भी इनको कुछ करना है, बाउंड्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है। तो ऐसे में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनके पास 2 ऑप्शन है, ये चाहते तो हैं किसी और जाने की, गेट खोल के जाने की, लेकिन आपके लिए रुके हुए हैं। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये कहता है कि इनके पास इनडिसीजन का है, 2 ऑप्शन इनके पास हैं, इनको जहाँ पे जाना है वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड, अभी इन्होंने या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, या फिर ये जो पार्टनर हैं आपसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, लेकिन जो भी है इनका कोई नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो करंट एनर्जी यही है कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं और एक नया साइकिल अपनी ज़िंदगी में शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है। ठीक है, ये भी ऑप्शन को बताता है, ये कन्फ्यूजन माइंड में है इसलिए अभी डिसीजन नहीं लिया, लेकिन ये चाहते यही है कि इनकी खुशियाँ इनके पास आए। ओवरऑल यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस, न्यू बिगनिंग्स को बताता है। ठीक है, ओवरऑल ये अपनी दुनिया को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या आएंगे। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, यूनिवर्स बताएं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, फायर साइन वालों के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन। चलिए यूँ देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और यहाँ पे हैंगमैन। देखिए ओवरऑल इनकी एनर्जी देखिए आप,
मैंने ये रीडिंग जैसे भी आई है वैसे मैं बता रही हूँ। ओरली हैंग बने हुए हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि इनमें अवेकनिंग आ रही है। ये टेम्परेंस यानी बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अगेन ये दो ऑप्शन के बीच में जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको हीलिंग मिलती है कहीं और। यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि कोई ना कोई इनको हील करता है और डेफिनेटली ये हीलिंग चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अपने आप को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, क्योंकि ये जिससे पैशनेट है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। ये इन एंड आउट बहुत करते हैं, आपके रिलेशनशिप में इन एंड आउट बहुत है, आपसे पैशनेट बहुत है। हो सकता है ये आप ही के साथ हो ये सब, ठीक है। तो आपसे जिस तरह मैच के करे उसी तरह लीजिएगा। यहाँ पे किसी से मिलने की एनर्जी है, यहाँ पे ये इमेच्योर है, मतलब इमेच्योरिटी दिखाते हैं कई बार आपके साथ भी, या मुझे लगता है कि किसी से मिलने की इच्छा है इनकी, ठीक है। यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को आपको नहीं बताना चाहते हैं लेकिन भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। दी हैंगमैन, इनको पता है कि आपके साथ इनका ये अवेकनिंग है इनको, कि आपके साथ इनका जो लगाव है वो कम नहीं होगा, लेकिन ये अपनी खुशियों को लेके बहुत ज़्यादा एक नए साइकिल में जाना चाहते हैं, एक नए साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे किसी से बहुत पैशनेट है जो कि बिल्कुल सीक्रेट है, तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि किसी से मीटिंग हो सकती है इनकी, आपसे नहीं, और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं 4 मैसेजेस आपके लिए, एक और लूँगी मैं। चलिए देखिए आपके लिए क्या मैसेज है। चलो तुमको लेकर हम उन फिज़ाओं में, एक सॉन्ग है, चलो तुमको लेकर चलें, ये वाला सॉन्ग है। आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन। देखिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ये अपने जीवन का एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में है, आपको बता नहीं रहे, लेकिन ये अपने फाइनेंस करियर को नए ढंग से शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यही परेशानियाँ इनके आसपास चल रही है। तेरा साथ है कितना प्यारा, एक और सॉन्ग है आपके लिए। तो आपसे यही कहा है कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इनको खुशियाँ पाने के लिए कहीं ना कहीं एक नया साइकिल शुरू करना पड़ेगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जितनी आपसे मैच करे उतनी ही लीजिएगा, जैसे कार्ड आते हैं मैं वैसे ही पढ़ती हूँ, ठीक है। कुछ भी मैच करा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं चलती हूँ 4 नंबर में, ठीक है। हेलो पाइल 4, तो जिनका साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है अगर आपकी, तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, एनर्जी क्या है और एक्शन क्या है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी लिख लेते हैं। वाटर साइन के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, जिनका भी साइन जो है कर्क, वृश्चिक और मीन है, ठीक है। उनके पार्टनर की एनर्जी बताइए, किस एनर्जी में है। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, 3rd चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, और एक और लेंगे केयरिंग कनेक्शन, और बॉटम में हमारे पास है 1st चक्र। ओके देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 42 नंबर, 37, 14, 35, ये एज किसी की एज हो सकती है, फिर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि देखिए जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ना, उनका पूरा फोकस सबसे पहले अपनी पेंटिकल्स पे है। कोई ना कोई एडवाइस कर रहा है, कोई ना कोई इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, और ये जो एडवाइज़र है इनका बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन है इनसे, ठीक है। और ये जो भी एडवाइज़र है इनको ना सिर्फ प्यार करता है बल्कि एडवाइस भी बहुत अच्छी देता है। तो आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि आप इसे एडवाइस ले रहे हैं, आपको इनकी एनर्जी क्या है कि आपकी एडवाइस इनको बहुत अच्छी लगती है, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि फाइनेंशियली भी आप इनको सपोर्ट करते हैं, ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे फीमेल है जो देख रहे हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर आपको ऐसे ही देखते हैं जैसे ये बहुत अच्छे और ड्रेसअप हुए हुए, और आप बहुत अच्छे से, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, और आप इनको जो राय देते हैं वो बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं और आपकी राय डेफिनेटली मानते हैं। तो आप इनके लाइफ पार्टनर नहीं, लवर पार्टनर, लव अफेयर वाले पार्टनर ही नहीं, बल्कि आपको एक एडवाइज़र के रूप में भी देखते हैं। एक्सक्यूज़ मी। नंबर 37 का कार्ड है 3rd चक्र। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं कि आप इनके जीवन में कुछ भी हो तब भी बने रहें, ठीक है। यहाँ पे आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है जो भी बता रहा है कि ये जिस तरह से आप इनकी केयर करते हैं ना, उसी तरह से आपकी केयर करना चाहते हैं। ओवरऑल ये आपकी देख रेख और आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। कोई गिफ्ट आ सकती है बहुत जल्दी आपके लिए, कोई ना कोई गिफ्ट या कोई ना कोई ऐसी सरप्राइज़ लाएंगे, चाहे बुक ही हो, जो आपको मन खुश कर देगा, ठीक है।
ठीक है। फर्स्ट चक्र का कार्ड है यहाँ पे स्टेबिलिटी और न्यू बिगनिंग्स और कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को चाहते हैं तो वो आप हैं, विश इनकी आप हैं, और ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। डेफिनेटली आपसे अपनी विश फुलफिलमेंट, कोई ना कोई विश पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। और इनकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से आप डील कर सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का साइन। एक कार्ड और चाहिए हमें, चलिए इस तरह से ले लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ओवरऑल मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे, ये ओवरऑल कुछ चीज़ों का वेट करें, बहुत पेशेंसली कुछ होने का वेट करें, आपके एक्शन का वेट करें, या फिर आपसे कुछ सपोर्ट चाहते हैं उसका वेट करें। इन्होंने कुछ ना कुछ किया है जिसका ये रिजल्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत जल्द आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ प्लानिंग लेके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ एंडिंग्स इनके जीवन में हो रही है, ठीक है। मुझे लगता है कोई बीमार है, कुछ घर में बीमार है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बाहर आने वाले हैं, ठीक है। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत से लोग किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी, ठीक है। ये बहुत जल्द आपके साथ किसी के साथ ये करंट फीलिंग्स क्या हैं, यहाँ पे करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपके साथ ये एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत जल्द मिलने की एनर्जी बता रहा है। ये प्लानिंग के साथ आपकी मीटिंग होने वाली है इनकी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई प्लानिंग करके आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत दुख में है, ठीक है। और ये जीवन में अकेले हैं, आप सोच रहे हैं किसी और के साथ है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। इनका पूरा फोकस आप पे है, और डेफिनेटली इनको फाइनेंशियली भी शायद आप सपोर्ट करते हैं, और डेफिनेटली इनको जो इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आपसे मिलता है। ये बहुत बहुत जल्द आपसे कोई ऐसी प्लानिंग बताएंगे जिससे आप दोनों की मीटिंग हो। यहाँ पे देखिए पेशेंटली बहुत आपकी कॉल या मैसेज का या किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन में किस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये आप जानते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर किसी चीज़ से कंप्लीशन चाहते हैं, और ये आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। ये एक्शन का कार्ड होता है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत जल्दी आपसे मिलने की एनर्जी रखते हैं, ठीक है। और ये ज़िंदगी में बिल्कुल अकेलापन फील करें। इनको कभी कभी बहुत लोगों के बीच भी अकेलापन महसूस होता है, यानी कि आप नहीं होते हो तो इनको बहुत ऐसा अकेलापन और मायूसी सी महसूस होती है, ठीक है। जीवन में सब कुछ है लेकिन कुछ और चाहते हैं, ये अपने जीवन में कुछ कमी लगती है इनको, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके एक्शन क्या हो सकते हैं विद इन 2 डेज़। देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया, और स्टार कार्ड मेरे पास कार्ड आ चुके हैं, आई थिंक मुझे नहीं लेने की ज़रूरत अभी, ठीक है। मैजिशियन, ओके। देखिए इनके एक्शन भरपूर हैं, देखिए सबसे पहले एक्शन तो देखिए हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, स्टार, 7 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ, वाह अब मैं क्या ही बोलूँ। देखिए सबसे पहले मैजिशियन को मैं क्लियर करके बता दूँ, वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये जो इंसान है आपको कुछ भी करके पाना चाहते हैं, आप इनकी क्वीन हैं, डेफिनेटली आप सर्वगुण संपन्न इनको लगते हैं, ठीक है। आप ना सिर्फ इनके फाइनेंस करियर को संभाल सकते हो, इनके बिजनेस को संभाल सकते हो, बल्कि इनकी गृहस्थी को भी अच्छे से संभाल सकते हो, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, तो मुझे दोनों बातें ये लग रही है कि आपको बहुत रेस्पेक्टिव और बहुत ही ऊँचे दर्जे से देखते हैं, ठीक है। आप इनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत कुछ आप में है जो कि ये उसको एडमायर करते हैं, ठीक है। और ऐसा ही पार्टनर इनको चाहिए था। ये मैजिशियन की एनर्जी में है, यानी कि आपसे माइंड गेम खेलना चाहते हैं। माइंड गेम उस तरह से नहीं जिस तरह से मैनिपुलेशन की एनर्जी, वो नहीं। माइंड गेम इसलिए कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन शो नहीं करेंगे कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द आपसे कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाएंगे जो कि आप समझ नहीं पाओगे। एक्चुअली ये माइंड गेम खेल रहे हैं आपसे, क्योंकि इनको आपसे मीटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपसे बात करेंगे, और ये आपसे हील होना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपसे प्यार वाली बातों को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, ठीक है। आपके प्रति जो इनको अट्रैक्शन है और आपके प्रति जो इनको भावनाएं आती है वो हमेशा छुपाते हैं। देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे दोनों के बीच में, यानी कि रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे प्यार चाहते हैं, लेकिन इन सब बातों को छुपा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम लगते हैं मुझे इनका नाम छुपे रुस्तम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि देखिए मैजिशियन की एनर्जी में ये इतने पावरफुल समझते हैं कि ये कुछ भी करेंगे तो आप इनकी बातों को समझ नहीं पाओगे। लेकिन मुझे लगता है मेरे व्यूअर मेरी वीडियोस देख देख के काफ़ी समझ चुके हैं, और ये ज़रूर जानते हैं कि इनकी पैतरेबाजी क्या है। ये मीटिंग का कोई प्लान कर रहे हैं, आपसे डेट का प्लान कर रहे हैं, और आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स इतने बेहतर बता रहे हैं आपके लिए कि इनकी एनर्जी आपसे बात करना, आपसे रिकन्सिलेशन चाहना, आपसे हील होना, आपका प्यार पाना, ये सब है, ठीक है। तो बहुत अच्छी
एनर्जी में आपके पार्टनर। तो इसी के साथ अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो सबसे पहले लाइक दीजिए, उसके बाद ही पास वाला बटन जो है सब्सक्राइब का वो ज़रूर दबाना है, ठीक है। अगर नहीं दबाते हो तो फिर मैं रीडिंग फिर नहीं बताऊँगी आपको। चलिए गाइस, कुछ भी हो आप रीडिंग में अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए 4 मैसेज लूँगी, आपके लिए 5 लूँगी, चलो ठीक है, एक एक्स्ट्रा मैसेज। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले यू आर द वन, तो मुझे दिख ही रहा है कि आप इनको बिल्कुल आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट इनकी निगाहों में देखते हो। ड्रीम्स अबाउट यू, आपके बारे में ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है। चाहा तो बहुत ना चाहें तुझे, पता है मुझे। हमको पता है कि आप बहुत चाहते हैं इनको, लेकिन छोड़ नहीं सकते। आई फील इट इज़ अ लाइफ टाइम कनेक्शन। इनको लगता है कि आपका इनका कनेक्शन कोई लाइफ टाइम का कनेक्शन है, ठीक है। और लास्ट है, आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू। मैंने अभी कहा आपसे कि रीयूनियन चाहते हैं और इसीलिए पैतरेबाजी या फिर कोई मैजिक वाली चीज़ें करना चाहते हैं कि कोई मैजिक हो जाए, भगवान आप इनसे मिल जाएं, आपकी मीटिंग हो जाए, इनकी दिल खुश कर दें, आप आपकी इनकी विश फुलफिलमेंट कर दें। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, बट आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, बाय बाय।